कृष्ण भगवान को और विनती बारंबार, लाज रखो मुझ दीन की सुसरल विनीत कुमार। तो है यशोदा के लाल, अरे रखते तुम सबई को ख्याल, अरे तेरी लीला यजवन निराली, लाज रखो मेरी। अरे निकली धुनि बंसी की रे न्यारी, वो तो तुम पे मरी। हे जग को पालन हारे और ग्रह गज को बचावन बारे, अरे यशोदा नंदन परम दुलारे, सहारो तेरो हरि। हाँ साथियों, न्यू साहिल कैसेट अवागढ़ कंपनी की तरफ से ये प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। देखते हैं कि भगवान कृष्ण उनके मित्र सुदामा का मिलन किस प्रकार हुआ। तो आ जाइए देखते हैं आगे। अरे सुशीला, आज सुस्त कैसी हो, क्या बात है? स्वामी क्या बताऊं, जिस दिन से जिस घर में मैं ब्याह कर आई हूं, उस दिन से मुझे पेट भर के कभी भोजन नहीं मिला है प्राणनाथ। और सुनो नाथ, दिन रात हम प्रभु का भजन करते हैं, फिर भी पता नहीं किस कारण हमें यह घोर गरीबी सहनी पड़ रही है प्राणनाथ। क्या कारण है इसका? ये बात तुम्हारी सही है, मानता हूं, लेकिन तुमने कोई काम बुरा नहीं किया। बुरा तो मैंने किया है, जिसकी सजा हम तुम दोनों को भोगनी पड़ रही है। हे प्राणनाथ, तुमने ऐसा कौन सा बुरा काम किया है? सुनो भद्रे, आज हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं वो बात। अरे बचपन की बात, संग मेरे पढ़ते बनवारी, है बचपन की बात, संग मेरे पढ़ते बनवारी। और एक दिना को जिक्र के बोली, गुरु आई माता दी। गुरु संदीपन के यहाँ हम और कन्हैया पढ़ते थे, तो मैया ने कहा, अरे सुदामा बनकू तुम जइयो, और नाई ईंधन रहो तोड़ी की लकड़ी तुम लइयो।
मैया ने वन में लकड़ी तोड़ने के लिए भेजा। उसके बाद मात ने अरे के थोड़े से चना के बांध दिए, परी मोह से निठुराया भागनी प्यारी अकेले ही चाबी लिए। मैंने वो चना कन्हैया से छुप करके चाप लिए। उसके बाद अरे प्रभु नी मोई श्राप के दे दियो, ताई से अरे बेटा द्वारिकाधीश भय मी दीन गरीब भयो। सुशीला, मुझे कन्हैया ने श्राप दे दिया और उसी दिन से हम पर इतनी गरीबी आ गई। हे प्राणनाथ, ये तो आपने भगवान कन्हैया के साथ कपट करके तुमने अच्छा नहीं किया है। स्वामी, ये तो तुमने बहुत बुरा किया है भगवान कन्हैया के साथ। लेकिन अब ऐसा करो, उनसे माफी मांगने के लिए तुम द्वारिका चले जाओ। अच्छा। और सुनो नाथ, कहिए। कि चले जइयो द्वारिका मेरे सैया, चले जइयो। हे प्राणनाथ, तुम द्वारिका चले जाओ, क्योंकि तुमने भगवान कन्हैया के साथ में ये छल कपट करके अच्छा नहीं किया है। इसीलिए नाथ सुनो। कहिए कहिए। अरे नहीं चाहिए कछु माल खजानो, नहीं कछु जेवर मोए बनवानो। हे प्राणनाथ, मैं तुम्हें माल खजाना लेने के लिए नहीं भेज रही हूँ और नहीं मैं अपने जेवर के लिए भेज रही हूँ। सुनो नाथ, मैं किसके लिए भेज रही हूँ तुम्हें? कहिए कहिए। तुम भूल की माफी मांगी आइयो, चले जाइयो। और सुनो नाथ, कहिए कहिए। तुम द्वारका चले जाओ और अपने इन बेटी बेटाओं के तरफ देखो। और सुनो नाथ, ए बेटी बेटा नाथ तुम्हारे भूख से तड़प रहे बेचारे। हे प्राणनाथ, ए आपके बेटी बेटा भूख की वजह से तड़प रहे हैं, इसलिए प्राणनाथ सुनो। मानता हूँ एक माँ के होने के नाते दुख तुम्हें है, तो एक पिता के होने के नाते दुख मुझे भी है। लेकिन क्या करें भद्रे, क्या करें। सुनो प्राणनाथ, इन्हें दिल में धीरज बनाई दियो, चले जाइयो। चले जाइयो द्वारिका मेरे सैया, चले जाइयो। और सुनो प्राणनाथ, कहो कहो। बेमोहन है श्रापधारी, लेकिन वे श्रापहारी। हे प्राणनाथ, तुम्हें भगवान कन्हैया ने श्राप दिया है
इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि वो श्राप दे सकते हैं तो शराब को हर भी सकते हैं। और सुनो नाथ, कहिए। निक जीवन सफल बनाइयो, चले जाइयो। चले जाइयो द्वारिका मेरे सैया, चले जाइयो। हे प्राणनाथ, तुम द्वारिका चले जाओ। और सुनो नाथ, अरे भई मोहन है श्रापधारी। हे प्राणनाथ, उन्होंने तुम्हें श्राप दिया है तो वो हर भी सकते हैं। और सुनो, अरे बेईमोहन है श्रापधारी, लेकिन बेई श्रापहारी। निक जीवन सफल बनाइयो, चले जाइयो। मानता हूँ कि द्वारका चला जाऊं, लेकिन एक बात नहीं जानती हूँ सुशीला कि अब वो कन्हैया बहुत पैसे वाला हो गया है, भला मुझे पहचानेगा भी नहीं। तुम नहीं जानती हो, हम तुम्हें बता रहे हैं कि पैसा बिन मात पिता पूत को कपूत कहे, पैसा बिन भाई कहे कौन को जू भाई है। भद्रे, आज हम पर पैसा न होने के नाते हमारा समाज में सम्मान नहीं है, आदर नहीं है। पैसा बिन चाचा कहे कौन का भतीजा मेरा, पैसा बिन सास कहे कौन का दमाई है। पैसा बिन समाज में इज्जत की होती ना है, पैसा बिन ठोकरे देती लुगाई है। जो कुछ है इंसान की जिंदगी में सब कुछ पैसा है। पैसा ही सबका दीन धर्म, पैसा ही रिश्ता नाता है। अब कोई किसी का नहीं, यहाँ पैसा ही सबका दाता है। इसलिए थोड़ी सी जिंदगी और रह गई है, उसे भी काट लेंगे। दूसरे के दरवाजे पर मत भेजो। नहीं स्वामी, अब गुजर नहीं होगी नाथ। तुम दशा देखो कि हमारी कैसी दशा हो रही है। और सुनो प्राणनाथ, सुनो। कहिए। अब कैसे गुजर होई मेरे सैया, देखो दशा हमारी। हे प्राणनाथ, तुम ही देखो कि आखिर दशा मेरी कैसी हो रही है, किस तरीके से हम गुजर कर सकते हैं। और सुनो प्राणनाथ, कहिए। अरे 4 महीना आमे बरसा के, हे प्राणनाथ, ये 4 महीना बरसा के आते हैं। सुनो, अब टूट झुपड़िया टपके सैया, देखो दशा हमारी।
अब कैसे गुजर होए मेरे सैया, देखो दशा हमारी। बात सही है, लेकिन एक बात नहीं जानती हो? कौन सी? समय से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता भद्रे। इस बात को भूल जाओ, भूल जाओ। वो तो बात ठीक है। और सुनो प्राणनाथ, कहिए। अरे 4 महीना आवे गर्मी के, हे प्राणनाथ, जब 4 महीना गर्मियों के आते हैं, सुनो, अब एक बिजनिया घर में नसैया, देखो दशा हमारी। हे प्राणनाथ, तुम देख रहे हो कि 4 महीना जब गर्मियों के आते हैं तो घर में एक बिजनिया तक नहीं है स्वामी। बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता सुशीला, कुछ नहीं। और सुनो प्राणनाथ, अब कैसे गुजर करूं मेरे सैया, देखो नजर पसारी। और सुनो प्राणनाथ, कहिए। और सुनो 4 महीना वो सर्दियों के आते हैं, तुम्हें पता है कि घर में एक रजैया तक नहीं है। सुनो, अरे 4 महीना अब सर्दी के, अब एक रजैया घर में नसैया, देखो दशा हमारी। प्राणनाथ, किस तरीके से हम गुजर करें ऐसे हाल में, तुम ही बताओ। मानता हूँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन भद्रे एक कारण है। कौन सा कारण है नाथ, मुझे भी बताओ। कारण ये है कि द्वारका चले जाते हैं, लेकिन तुम एक बात नहीं जानती हो। कौन सी? कि गुरु पिता मित्र से यदि कोई मिलने जावे, और छोटी मोटी भेंट संग ले जावे, लेकिन मेरी नारी बेटा बिना अरे है रही है रानी, कहा प्रभु को ले जाए, कहा प्रभु को ले जाए, पास मेरे कौड़ी नहीं कानी, दुल्हन बिना बेट के कन्हैया नहीं, हाय मुख से बोले गो, सजनी बिना बेट के समरिया नहीं, हाय हमें पहचाने गो। बिना भेंट के हम नहीं जा सकते। अगर ऐसी बात है प्राणनाथ, तो मैं तुम्हें कहीं से किसी पड़ोसन से लाके दे दूंगी, लेकिन तुम द्वारिका चले जाओ। ठीक है, मानता हूँ, सारे दिन घूमा, कोई एक दाना तो देता नहीं है, चली जाओ, कौन भेंट दे देगा तुमको। ठीक है नाथ, अगर मिल जाए तो मैं लेकर आती हूँ, तुम घर पे बैठो। ठीक है।
अरे बहन, कोई है? कोई है बहन? हाँ, कौन है बहन? मैं हूं। मैं सुशीला हूं। अरे बहन, सुशीला कैसी आई बताओ? तुम्हें तो पूजा की कभी याद भी नहीं आई, तुम कैसे आई हो? बहन सुनो बहन, निक बर देवन उधार बहन मेरी पिया द्वारिका जाए रहे हैं। हे बहन, मेरे पिया द्वारिका जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी मित्र से मिलने के लिए जाएं तो कुछ भेंट होनी चाहिए, इसीलिए बहन निक भरी देव अन्न उधार बहन मेरी पिया द्वारिका जाए रहे हैं। और सुनो बहन, जब लौट सजन घर आवेंगे प्यार दूनों कर हम दे देंगे। निकरा को गरीबी को मान बहन मेरी पिया द्वारिका जाए रहे हैं। निक भरी देव अन्न उधार बहन मेरी पिया द्वारिका जाए रहे हैं। मेरे पिया के भोले भाले हैं और दिल के बहुत उजाले हैं। मेरे दिल के दिल अरमान बहन मेरी पिया द्वारिका जाए रहे हैं। बहन, तुम तो जानती हो बिना टोटो खोटो हो तो है बिना गरीबी में कोई नहीं हो तो है। मेरे निकलत नहाए प्राण बहन मेरी पिया द्वारिका जा रहे हैं। बहन, मेरे पति द्वारका जा रहे हैं, ने कर्ण उधार भर दो। जब मेरे पति लौट के आ जाएंगे तो हम तुम्हारा दूना दे देंगे बहन। अरे बहन, थोड़ी देर पहले आ जाती तो मेरे पास चावल रखे थे, मैंने वो बच्चों के लिए बना दिए। बहन, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहन, अगर थोड़ा सा भी हो तो उसे मुझे दे दो। बहन, क्या बताऊं, कुछ भी नहीं है। देख ले, वो कोने में चावल पड़े हैं, उनमें से तू थोड़े से निकाल ले जा साफ करके। ठीक है बहन, मैं देखती हूँ। अरे सुशीला, हाँ। कुछ मिल गया क्या नहीं? हाँ स्वामी, ये थोड़े से चावल हैं, इन्हें लेकर तुम द्वारिका चले जाओ। वाह भाई वाह, सारे दिन घूमा कोई एक दाना नहीं देता था, आज चावल मिल गए। कोई बात नहीं, एक बात कहें, ऐसा करो, इन चावलों को पका लो और पकाने के बाद में अरे पहली करारी पेटा की पूजा, अरे पहली करा पेट की पूजा, और जैसे पढ़ के धर्म
सूझा। नजर पसार के देखो, दुनिया में कोई सुखी नहीं है। वो कन्हैया भी किसी न किसी चीज से दुखी है। अरे गरीब कहे अमीर सुखी, और अमीर कहे राजे सुखवारी। अरे राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे राजा इंद्र सुखारी। और इंद्र कहे कि कन्हैया सुखी, और श्याम कहे कि सुखी त्रिपुरारी। अरे सोच समझ के विनीत कही, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इसलिए ये चावल बना लो। क्या करूं श्याम, क्या करूं? मोई नारी सुशीला निवेजो, अरे सुनी सामरिया। इस बनखड़ में मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं कन्हैया। अरे चलत चलत मेरे पड़ गए छाले, मेरे श्याम। अरे चलत चलत मेरे पड़ गए छाले। आज रास्ता में पड़ रहे लाले, मेरी तक तक बोले ना बजी, और सुनी सामरिया। मेरे मोहन, मेरी सुशीला ने ज्यादा हट करी। अगर मान जाती तो मुझे परेशानी नहीं भुगतनी पड़ती। मेरी नारी सुशीला निवेदो, अरे सुनी सामरिया। मेरे श्याम, इस बनखड़ में मुझे अपना कोई दिखाई नहीं दे रहा है। शाम होने के लिए आ रही है, अब क्या करूं, क्या करूं? अरे रवि डूबे संध्या हुई आई। कन्हैया, मेरी इतनी निगाह भी नहीं है कि अंधेरी रात होने पर मैं अपनी गैल को भी चल सकूं। अरे रवि डूबे संध्या हुई आई। कोई नहीं यहाँ पे पड़े दिखाई। तेरे बगैर मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मिनी ओड़ी तेरी कामरिया, रे सुनी सामरिया। अरे कन्हैया, क्या करें, क्या करें? मैंने ओढ़ी तेरी कामरिया, रे सुनी सामरिया।
अरे श्याम, मेरी खबरिया सुन ले। मैं अधभर में भटक रहा हूँ, मारा मारा कन्हैया। मेरी नारी सुशीला निवेजो, अरे सुन सामरिया। अरे लाला, इधर आना लाला, मेरे पास आओ ना। जय सिया राम बाबा, जय सिया राम। सीताराम बच्चे, सीताराम। कहिए, क्या कहना चाहते हो बाबा? ये कह रहे हैं बेटा, क्या यही द्वारका नगरी है? जय द्वारका नगरी 6। द्वारका नगरी 6? हाँ बाबा। तो ये बताओ, कन्हैया कौन सी द्वारका में रहता है? इसी द्वारका में 6। यानी कन्हैया भी 6 और द्वारका भी 6? हाँ बाबा। हमारी बात समझ में नहीं आई बेटा। ठीक है, हम समझ चुके। आप पूरब साठ के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ है से 6 बोलते हैं और तुम्हारे यहाँ 6 से है बोलते हैं। यही द्वारका नगरी है, वो यही भगवान श्याम सुंदर रहते हैं। तो ये बताओ, कन्हैया का घर कौन सा है? देखो, वह दिख रहा है, ऊंचा भवन बना है, वह कन्हैया का ही है। ठीक है, ठीक है, जा रहे हैं। अरे भैया पहरेदारों। कहिए बाबा, क्या कहना चाहते हैं? सीताराम बाबा, सीताराम। सीताराम बच्चे, सीताराम। हमारी बात सुनो बेटा। ऐसा है पहरेदारों, हमारे कन्हैया मित्र हैं और हम उनसे मिलना चाहते हैं। कन्हैया से जाके कह दो कि तुम्हारे मित्र सुदामा तुमसे मिलने आए हैं। और मेरी बात सुनो। अरे जल्दी जाओ पहरेदारों और लाओ माखन चोर चोर चोर। मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। अरे श्याम के सखा हमारो है, मोई प्राण से प्यारो है। और जाकर के कह देना, अरे मित्र सुदामा मिलने आए और जाके कर दो शोर शोर शोर। मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। ठीक है, जा रहा हूँ, मैं अभी बुला करके लाऊंगा। जय हो प्रभु की, जय हो। जय हो, जय हो। द्वारपाल, कैसे आना हुआ? महाराज, एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़े हुए हैं, वो तुम्हारे मित्र हैं, अपना नाम सुदामा बता रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या सुदामा? हाँ। सुदामा, मेरे भैया सुदामा आए हुए हैं। ओहो, मैं सुदामा से जरूर मिलूंगा। अरे भैया सुदामा, तुम्हारी ये क्या दशा हो रही है? भैया, मेरे पास आने में क्या हुआ भैया? आप इतने निर्मोही बने भैया कि बनी क्यों निरमोही? आई नहीं सके पास तुम मेरे भैया, मेरे पास आने में क्या हुआ? अरे कैसी रहती भाभी सुशीला, और कैसी रहता कुटुंब कबीला। मुझे दिख रहा है भैया,
आपकी जो दशा है वही मेरी भाभी की होगी भैया। कहा गति न होई, आई नहीं सके पास तुम मेरे। ये बात कह रहे हो तो सुनो कन्हैया, सुनो। मेरी बनी बनाई बात अरे बिगाड़ी तूने बनवारी, और देखी मोकू श्राप कर दई जिंदगी की रखवारी। और प्रभु गति अपरंपार विपत्ति मडरानी, और दर दर मारी फिरे सुशीला रानी। मेरे श्याम बदती नहीं दिल मेरे कुदीरा, और देखी श्राप के ख्वारी करी दई सुनिल कृष्ण आईरा। तीन देखी मोकू श्राप के मेरा चौपट करी डारो, तुमने मोकू देखी श्राप के मेरा चौपट करी डारो। भैया सुदामा, हाँ कन्हैया। भैया आओ मेरे साथ चलिए, चलिए भैया, आइए गद्दी पर बैठो भैया। बैठ रहा हूँ कन्हैया। अरे प्रिय रुक्मिणी, हाँ स्वामी। थाल लेके आओ और पानी लेके आओ, मैं अपने मित्र के चरण धोऊंगा, लेके आओ जल्दी। ठीक है स्वामी, जैसी आज्ञा। लो मैं ये थाल लेकर आई हूँ प्रभु लो। अरे भैया सुदामा, कहिए कन्हैया। तुम्हारे पैरों में कांटे चुभे हुए हैं भैया। देखो ये तुम्हारा शरीर जर्जर हो रहा है भैया, आप मेरे पास नहीं आ सकी। अरे भैया एक बात तुमसे पूछे, ये बताओ ये आपकी कांख में क्या दबा हुआ है? कुछ नहीं है कन्हैया, कुछ नहीं है, हमारे फोड़ा निकल आया है। नहीं नहीं भैया, एक बात पूछे। पूछो। जब हम तुम गुरु संदीपन के यहाँ पढ़ते थे तो गुरुजी वंदना कैसे करवाते थे? वंदना गुरुजी कहलवाते थे, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम। अरे ये देखो देखो, मेरी भाभी ने ये तंदुल भेजे ही, आपने छुपाए थे भैया। कन्हैया ये मैंने इसलिए छुपाए थे कि तुम एक राजा हो, भला इन चावलों को कैसे स्वीकार करोगे? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया, ये मत कहो कि गरीब और अमीर की मैं सब बात जानता हूँ भैया। मित्र सुदामा मिलने आए, पुटरी में बांधे चावल लाए। पहली मुट्ठी भरी सामने, एक लोक दे हर्षाए, पुटरी में बांधे चावल लाए।
दुई लोक दे हरसाए, पुटरी में बांधे चावल लाए। अरे तीसरी मुट्ठी भरी श्यामनी, अरे रुक्मिणी ने तब समझाए, पुटरी में बांधे चावल लाए। अरे रे रे। हे नाथ, ये क्या कर रहे हो तुम? कहिए कहिए रुक्मिणी, आपने ये बहुत बुरा किया। जो मेरा हाथ पकड़ा, मैं भक्त के लिए क्या से क्या नहीं कर देता। रुक्मिणी, ये आपने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। हे प्राणनाथ, ये क्या कर रहे हो? तुम एक भिखारी को राजा बना रहे हो और खुद भिखारी बन रहे हो। अरे नहीं नहीं नहीं, इन ब्राह्मणों की दुआ है जो आप इस घर में हैं। ब्राह्मण नहीं होते तो शिषपाल के घर होती। रुक्मिणी, ऐसा करो, अब हमारे मित्र सुदामा भूखे हैं और इनके लिए भोजन तैयार कर लाओ। ठीक है प्राणनाथ, जैसी आपकी आज्ञा। लो प्रभु, मैं ये खाना बना के अपने हाथ से लाई हूँ तुम्हारे मित्र के लिए, आप खिलाइए। ठीक है भैया सुदामा। हाँ कन्हैया। भोजन तैयार है, ये भोजन कर लो। ठीक है। ऐसा करो कन्हैया, एक थाल ले आओ। थाल का क्या होगा? उसमें सब सब्जियां इकट्ठी करके खाएंगे। अरे नहीं, ऐसा न करो। ये हमारी रानियां देखेगी तो ये कहेगी कि तुम्हारे मित्र कैसे हैं। क्यों भैया, एक बात कहें? कहिए। ये इतनी स्त्रियां कहाँ से इकट्ठी कर रखी हैं? अरे भैया, ये अपनी ही सब रानियां हैं, 16,108 बस। अच्छा। हाँ। अरे तुम्हारी 16,108 हैं, लेकिन हमारी तो एक ही नाक में दम किए हुए है। ठीक है, एक नाक में दम करे हुए है तो ये भोजन सामने है, भोजन कर लो। ठीक है। जब बताओ भैया सुदामा। हाँ। किसी सब्जी में नमक तो नहीं ज्यादा कम है? बाकी तो सब सब्जी ठीक है, एक सब्जी में गड़बड़ है। कौन सी में? ये भिंडी है ना, जय भिंडी रई करुआई है रे दाओ, ज्यादा नमक मिलाई है जे। जय भिंडी रई करुआई है रे दाओ, ज्यादा नमक मिलाई है जे। जो भिंडी है ना, हाँ। इनमें इतना तेज नमक है मानो संकिया डाल दिया है। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं पूछता हूँ। अरे प्रिय रुक्मिणी, बोलो प्राणनाथ। ये बताइए, ये भिंडी की सब्जी किसने बनाई? मैंने ही बनाई, क्या बात है? बात ये है कि हमारे मित्र सुदामा ये कह रहे हैं कि भिंडी की सब्जी में नमक ज़्यादा है। अच्छा, हो सकता है प्रभु, मैंने ज़्यादा ही डाल दिया हो। ठीक है भैया सुदामा। हाँ कन्हैया। तुम्हारी जांच करवे के लिए थोड़ा नमक ज़्यादा पड़ चुका था रुक्मिणी से। ठीक है। अब एक बात कहें कन्हैया? कहिए। अब हम घर को जाएंगे। नहीं, 2-4 दिन और रह लो, उसके बाद जाना। रुकेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी भाभी सुशीला हमारा इंतजार करती होगी। ठीक है, आप नहीं मानते तो चलो मैं विदाई दिए देता हूँ आपको। ठीक है। एक बात कहें कन्हैया? कहिए मित्र। तुम्हारी भाभी ने तुमसे ये कहा था। क्या कहा था? अब तुम समझ लो। अरे बोलो, सकुच क्यों रहे हो? तुम हमारी सूरत देख के नहीं जान पा रहे हो? नहीं, बोलो। अब समझ लो तुम। क्या कहा था? कुछ बड़ी बात कही? नमस्ते कहा था। नमस्ते डोड़ी सवाई भाभी की नमस्ते। हम जानते थे कि कोई बड़ी बात कही होगी भाभी ने।
जा रहे हो भैया? हाँ कन्हैया। लेकिन ये पुष्प लिए जाओ और हमारी भाभी से राम राम कह देना। ठीक है, जाओ। जा रहे हैं। हमने मना करी थी सुशीला से कि मत भेजो। अरे कन्हैया हमें क्या दे सकता है, कुछ नहीं। अब ये ही फूल ले जा करके दे दूंगा, इसे ही ओढ़ ले, इसे ही बिछा ले, इसे ही खा ले। अरे मेरी टूटी झोपड़ी कहाँ गई? यहाँ तो किसी के महल बने हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किसी ने टूटी झोपड़ी फेंक दी और किसी राजा ने आकर के अपना अधिकार जमा लिया। अरे कन्हैया अब मैं कहीं का भी नहीं रहा। मेरी स्त्री सुशीला भी पता नहीं कहाँ गई कि मेरी कित गई नारी सुशीला गरीबी में पड़ी गए और हीला रे, गरीबी में पड़ी गए और हीला। अरे कन्हैया अब क्या करूं? अरे बाली बच्चा का गए हमारे, और प्रभु तूने काया पृथ्वी डारे। मेरा कितना गया कुटुंब कबीला गरीबी में पड़ी गए और हीला रे, गरीबी में पड़ी गए और हीला। क्या करें, क्या करें? नाई लिखो सुख कर मन में, और लिखो दुख जीवन में। मेरा बिगड़ा भागी कोटिला गरीबी में पड़ी गए और हीला रे, गरीबी में पड़ी गए और हीला। क्या करूं, क्या करूं? अरे कैसी करूं, काबू जाऊं, कैसे सबको पता लगाऊं? अरे समरिया ये तेरी कैसी लीला गरीबी में पड़ी गए और हीला रे, गरीबी में पड़ी गए और हीला। अरे सुशीला, अरे ये इतनी कीमती साड़ी और ये आभूषण कहाँ से आए? देख लो प्रभु, मैंने कहा था कि भगवान सबके होते हैं, वही भगवान कन्हैया की देन है प्राणनाथ। अच्छा, तो ये सारा कन्हैया का ही खेल है? हाँ, ये बारे कन्हैया तेरी तो बात ही अजब है। एक बात बताओ, कहिए सुशीला। तुम कन्हैया को लेके नहीं आए क्या? अरे सुशीला पागल हो, वो आ सकता है हमारे साथ, उसे किसी से मिलने का तो टाइम नहीं है, वो नहीं आ सकता। क्यों कन्हैया हमने बुलाए तो आ नहीं सकते क्या? नहीं आए। अच्छा, बारे कन्हैया। कैसा चकरी चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने,
कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। अरे जब मीरा दुष्टों ने घेरी, जब मीरा दुष्टों ने घेरी, उसे जहर पिलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। कैसा अमृत बनाया रे श्याम तेरी उंगली ने। कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। अरे जब द्रौपदी दुष्टों ने घेरी, अरे जब द्रौपदी दुष्टों ने घेरी, बका चीर बढ़ाया रे श्याम तेरी उंगली ने। बका चीर बढ़ाया रे श्याम तेरी उंगली ने। बका चीर बढ़ाया रे श्याम तेरी उंगली ने। कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। अरे जब नरसी ने तुमको पुकारा, जब नरसी ने तुमको पुकारा, बका बात बराया रे श्याम तेरी उंगली ने। कैसा भात भराया रे श्याम तेरी उंगली ने। कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी मुरली ने। अरे जब हरिचंद ने तुमको पुकारा, जब हरिचंद ने तुमको पुकारा,
कैसा घड़ा उठाया रे श्याम तेरी उंगली ने। कैसा घड़ा उठाया रे श्याम तेरी उंगली ने। कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। प्राणनाथ, कहिए। ये बताओ कि मैंने कन्हैया बुलाया लेकिन आया नहीं। नहीं आए सुशीला, नहीं आए। बारे कन्हैया, जब मैंने बुलाया तो आया नहीं। जब भक्तों पे भीड़ पड़ती है तो प्रभु तुम दौड़े दौड़े आते हो, लेकिन मुझ पे जो संकट था वो तो तुमने काट दिया, लेकिन कन्हैया नहीं आए। प्राणनाथ, नहीं आए सुशीला, नहीं आए। अब एक बात कहें सुशीला। कहो प्रभु। अब बात ये है कि हम राजा हो चुके हैं, तुम रानी हो गई। अच्छा। और पहले गरीबी थी हम तुम पर, तो गेहूं की रोटी खाते थे, अरहर की दाल। अब तो हम तुम राजा और रानी हो चुके हैं, इसलिए ऐसा करो, सोने की रोटी बनाओ और चांदी की दाल बनाओ। वाह भाई वाह, अगर ये महल अटारी इतने अच्छे दिखने लगे तो सोने की रोटी और चांदी की दाल मांगने लगे। क्यों? अब का हम किसी से कम हैं? हम राजा हैं, तुम रानी हो। हे प्राणनाथ, इतना ध्यान तो करो कि सोने की रोटी भला कैसे खा सकते हैं और चांदी की दाल कैसे बन सकती है। अरे तो एक बात बताओ, ऐसी राजगद्दी से फिर फायदा क्या हुआ? फायदा क्यों नहीं हुआ? कुछ नहीं है तो हमारा एक कहना मानो। बताओ, हम मानेंगे जरूर प्राणनाथ। ऐसा है, इस गद्दी को बच्चों को सौंप दो और हम तुम दोनों वन में चलते हैं, प्रभु का भजन करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि अब ये बच्चों के लायक रह गया है राज्यपाट। ये बच्चों को दे दो प्राणनाथ, और हम और आप दोनों वन में चलते हैं और प्रभु का भजन करेंगे दिन रात। ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है, चलो प्राणनाथ। न्यू साहिल कैसेट कंपनी आवागढ़ के माध्यम से ये हमने जो कथा सुनाई है आपको, सुदामा मिलन, और इस कैसेट के अधिकृत विक्रेता राजू सारस्वत, नंदलालपुर टेढ़ी बगिया आगरा। जय बोला कृष्ण कन्हैया की रे, जय बोलो। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे, जय बोलो। पूजा विनीत गाय सुनावी, पूजा विनीत ने गाय सुनाई, और ब्रजेश कुमार ने संग निभाई। ब्रजेश कुमार संग निभाई। जय बोलो जगत राम ढोलकिया की रे, जय बोलो। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे, जय बोलो। साथ ही साथ चिमटा पर संगति कर रहे हैं मुनीश कुमार, और घड़ा पर संगति कर रहे हैं राजीव। जय बोला दाऊ जी के भैया की रे, जय